सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं जय प्रक्रम का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आया हूं। जय प्रक्रम का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बताने वाले हैं जो VVI है। इसमें आपको लगभग हम बताने वाले हैं 30 से 35 क्वेश्चन इसमें बताने वाले हैं आपको। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो परीक्षा में आने का अधिक संभावना बनता है, क्योंकि यह चुनिंदे क्वेश्चन है और BBED गाइड का है। ये गाइड का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है थंबनेल में, जैसा कि जय प्रक्रम बायो का ऑब्जेक्टिव पार्ट। यहाँ पर बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 आप लोगों को 26 में देना है। चैप्टर सा कौन सा है? एक। चैप्टर नंबर कौन सा? एक था। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पौधों के पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों द्वारा। चलिए हम लोग फिर से अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए फिर से अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम का कार्य करता है? लाइपेज। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवा नंबर, देखिए छठा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है एक विश्व में मनुष्य के कितने दांत होते हैं? कितने दांत होते हैं? तो 32 होते हैं। चलिए सातवां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण होता है तो किसमें? रात में होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शरीर में भोजन के पाचन किस प्रकार क्रिया होता है? तो किस प्रकार क्रिया होता है? ऑक्सीकरण। नौवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नौवां नंबर क्वेश्चन है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? कितना होती है? तो 2%। मानव यूरिया कितना पाया जाता है? तो 2% पाया जाता है। चलिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर श्वसन की किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। किस पौधे में रंध्र की अनुपस्थित रहते हैं? तो क्या है? हाइड्रीला की पौधे में। 12 नंबर क्वेश्चन है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो कौन सी होती है? तो भीतरी मोटी होती है। यहाँ पर 13 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृतोपरजीवी पोषण। मृतोपरजीवी का उदाहरण कौन सा है? तो गोबर छत्ता। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? किसका? तो कॉकरोच का। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है लेटेक्स से समानता कहाँ पाया जाता है? तो यह कहाँ पाया जाता है? पीपल में, फिर यहाँ पर पीला कनेर में, फिर बरगद में। 3 में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इनमें से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन है मानव गुर्दे की आकार होता है तो कैसा होता है? सेम के बीच के आकार जैसा। चलिए 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर 17 नंबर कह रहा है क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस में किण्वन क्रिया होती है? किस में किण्वन क्रिया होती है? तो ईस्ट में होती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रहणी भाग है तो क्या है? छोटी आंत का। तो अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर क्या होगा भाई? देखिए हम लोग 19 नंबर से अब स्टार्ट करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है। अरे यार ये क्या होता है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवन की
एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखिए जीवन में हम लोग एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वृद्धि है, क्योंकि वृद्धि होगा तभी काम कुछ होगा। देखिए 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण कौन होता है? तो पेड़ पौधे होते हैं। कवक क्या होते हैं? तो मृत्युजीवी। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोलाइसिस होता है, क्या है? ग्लूकोलाइसिस होता है। यहाँ पर कौन सा हो जाता है? कोशिका द्रव्य में। क्या में? कोशिका द्रव्य में। 22 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो रक्त का ऑक्सीजन के वाहक कौन होता है? तो ये हो जाता है हार्मोन करे हीमोग्लोबिन। चलिए 23 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किससे रासायनिक दूत कहा जाता है? किससे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा हार्मोन को रासायनिक दूत कहते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न है परिशेषी का हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? आहार नल का। 25 नंबर क्वेश्चन है पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, तो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोक्राइन ग्रंथि है? हाइड्रोक्राइन ग्रंथि है, तो क्या हो जाएगा? वृषण हो जाएगा। चलिए 27 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है स्वपोषी के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी के लिए इनमें से सभी। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी, और जल भी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 28 नंबर क्वेश्चन है श्वसन की अंतिम उत्पाद क्या है? तो क्या हो जाएगा? रुक जाइए 1 मिनट। CO2 इंटू H2 और ऊर्जा प्लस में ऊर्जा होता है। अब 29 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। 30 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन है RBC की जीवन अवधि कितना होता है? जीवन अवधि कितना होता है? 120 दिन। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। 32 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है पौधों में श्वसन होता है, तो कैसे? पत्ती से भी होता है, जड़ से भी होता है, और तना से भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। 33 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी कौन है? तो हरे पेड़ पौधे। फिर यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत होता है सबसे लंबा भाग। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर मानव आहार नल लंबा हो गया। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का ऊतक है। फिर अगला नंबर देखते हैं किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में। तो 37 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। यहाँ पर 38 नंबर देखते हैं हम लोग मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत होता है। हमने कितना बताया क्वेश्चन? कितना बताया? 38 क्वेश्चन बताया। हमने अगले लेक्चर में और लेकर आएंगे दूसरे नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।